जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल स्टार्ट माई परीक्षा में। तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं आधुनिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर। तो सभी लोग हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए बेटा, चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। सभी लोग फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए और आ जाइए। ठीक है दोस्तों, रोज़ शाम 8:30 बजे एकदम रेडी हो जाए करिए आप सभी लोग, आपको बुलाना ना पड़े। रोज़ शाम 8:30 बजे एकदम क्लास को समय से ज्वाइन करिए। ठीक है, देखिए अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। पढ़ते तो हैं लेकिन प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए। तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो प्रैक्टिस में बने रहिए। तो चलिए सभी लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कार्यक्रम क्या है? चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा, असहयोग आंदोलन। तो आपको जवाब देना है कि सही क्रम क्या है इनका। तो देखिए बेटा, अगर हम बात करते हैं चंपारण की, तो जो चंपारण हुआ था 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में हुई थी। खेड़ा आंदोलन हुआ था 1918 में। और इसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 से 22 के बीच में। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही क्रम है बिल्कुल सही क्रम में लगा हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये भी 2018 में अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेड़ा आंदोलन। तो ये जो खेड़ा आंदोलन है ये मार्च 1918 की बात है। जो अहमदाबाद मिल हड़ताल है ये फरवरी 1918 की बात है। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो सही क्रम हो जाएगा ये हो जाएगा 1 2 3 4 एकदम सही क्रम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? अहमदाबाद, बारदौली, चंपारण या वैयक्तिक? आपको सही जवाब देना है कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा है। तेजी से जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंपारण। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंपारण हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? चंपारण हो जाएगा। इन्होंने 1917 में पहला जो सत्याग्रह किया था 1917 में वो चंपारण में किया था। अहमदाबाद की बात करें तो 1918 में। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? तो चलिए देख लेते हैं कौन सा सही है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। दूसरा दिया गया है, कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। अगला है, उन्होंने विधि का अध्ययन इनर टेम्पल लंदन में किया था। और वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस राष्ट्र से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। तो आपको बताना है कि गांधी जी के बारे में कौन से कथन सही हैं। तो बेटा, जो गांधी जी के बारे में कथन दिए गए हैं ये बिल्कुल सही हैं। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो राजकोट में हुई थी। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कस्तूरबा जी के साथ उनका विवाह हुआ था, बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा बेटा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और गांधी जी से संबंधित कुछ चीज़ें याद रखिएगा कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, और उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई थी। और 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी के साथ इनका विवाह हुआ था। और उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से वकील की पढ़ाई की थी या वकालत की पढ़ाई की थी। ठीक है, और इन्होंने महात्मा गांधी रस्किन की एक पुस्तक थी अनटू दिस राष्ट्र से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, चारों विकल्प एकदम सही दिए गए हैं कि गांधी जी के बारे में बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस राष्ट्र नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उन्हें उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसे महात्मा गांधी को बदल डाला? तो देखिए नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। तो देखिए उस पुस्तक का कौन सा संदेश था जो महात्मा गांधी को बदल डालता? तो उसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही? रस्किन से, थोरो से,
टॉलस्टॉय से, उपरयुक्त में से सभी। तो देखिए जो महात्मा गांधी थी, इनकी जो विचारधारा थी थोरो, रस्किन, टॉलस्टॉय ने सबने अधिक प्रभावित किया था। ठीक है, गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा, देखिए जो थोरो हैं इनसे सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई थी। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा था और टॉलस्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है से गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए थे और उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर कि जो गांधीवादी विचारधारा थी वो सभी से प्रभावित थे, गांधी जी सभी से प्रभावित थे। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि थोरो से महात्मा गांधी ने क्या सीखा था, तो थोरो से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए जो स्वदेशी आंदोलन था उससे गांधी जी संबंधित नहीं थे, क्योंकि जो स्वदेशी आंदोलन था ये 1905 में बंगाल विभाजन के समय हुआ था और उतने समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। बाकी जो तीनों आंदोलन हैं इनमें महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बारदोली आंदोलन, खेरा आंदोलन। आपको सही जवाब देना है कि किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बारदोली आंदोलन। ठीक है दोस्तों, बारदोली आंदोलन में महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व नहीं किया था, क्योंकि इसका जो नेतृत्व है बारदोली आंदोलन सत्याग्रह 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में। इस चीज़ को याद रखिएगा, बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था और इन्हीं से, याद रखिएगा, इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। बारदोली सत्याग्रह के बाद ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब बात करते हैं खेरा सत्याग्रह की। तो जो खेरा सत्याग्रह है ये 1918 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, जिनमें सभी का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सही है? निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सही है? जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। निम्न कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में सभी विकल्प सही हैं। ठीक है दोस्तों, उन्होंने अछूतों की दशा में सुधार करने के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया या सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका सही हो जाएगा डी नंबर। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? दोस्तों आपको जवाब देना है। तो देखिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सर्वप्रथम कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था बेटा? सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था। तो याद रखिएगा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला क्वेश्चन, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। आपको जवाब देना है, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, 1919 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, खिलाफत आंदोलन के प्रारंभ में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह 1917। याद रखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। इसका सफल नेतृत्व करने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, या उन्हें महात्मा कहा था। तो याद रखिए, कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है कि गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसने कहा था? रविंद्रनाथ
टैगोर ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? देखिए वही क्वेश्चन आ गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारेलाल वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए दोस्तों, नोआखाली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। कौन थे? प्यारेलाल। और बेटा मैं आपको बता दूं, और उनकी जो बहन थी प्यारेलाल की, सुशीला नैयर, ये गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी, जिसे आप लोग घरेलू डॉक्टर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो याद रखिएगा कि दांडी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो प्यारेलाल ने निभाई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायकोम सत्याग्रह। दोस्तों, इस आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी देखिए पूछा गया है कि गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था। तो देखिए गांधी जी छत्तीसगढ़ पहली बार कब गए थे? 20 दिसंबर 1920 को गए थे। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसके बाद वे 24 नवंबर 1933 को दोबारा फिर से छत्तीसगढ़ गए थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, लेकिन छत्तीसगढ़ में गए कहाँ थे? तो छत्तीसगढ़ में रायपुर स्थित धमतारी गए थे। कहाँ गए थे? धमतारी नामक जगह गए थे गांधी जी। कहाँ गए थे? धमतारी, लिख लीजिएगा, धमतारी नामक जगह गए थे 20 दिसंबर 1920 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से पेशे से एक शिक्षक था। देखिए, पेशे से एक शिक्षक था। तेजी से जवाब दे दीजिए इसके बारे में। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जवाब दे दीजिए आप तेजी के साथ। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। जो राजेंद्र प्रसाद थे बेटा, वो क्या थे मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर में भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे और आगे चलकर ये प्रधानाचार्य भी बने थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इन्होंने कलकत्ता में कानून की पढ़ाई के दौरान कलकत्ता सिटी कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। से बी नंबर लिखा है शिक्षक, वो है नहीं। ठीक है, डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए? आपको बताना है इसका सही जवाब। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका जो सही जवाब हो जाएगा जमनालाल बजाज। बेटा जमनालाल बजाज की बात करें तो ये गांधी जी के निकटतम सहयोगियों में से एक थे। ठीक है, वे बहुत लंबे समय तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। ठीक है, और 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः 1930 में सवर्णों अवज्ञा आंदोलन के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें। भारतीय कपड़ा, देख लीजिए क्वेश्चन तेजी के साथ। भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह उपयुक्त विवरण है GD बिरला का, MR जयकर का, जमनालाल बजाज का, BS श्रीनिवास शास्त्री का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जमनालाल बजाज का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? दोस्तों आपको सही जवाब देना है। तो इसका जो सही जवाब है रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, ये महात्मा गांधी के करीबी मित्र थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। जो चार्ल्स एंड्रयूज हैं,
इन्हें दीनबंधु एंड्रयूज के नाम से भी जाना जाता है। ये सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्रधानाध्यापक थे। ठीक है दोस्तों, भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और ये महात्मा गांधी के बहुत करीबी मित्र थे। ठीक है दोस्तों, ये रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी बहुत करीबी मित्र थे इनके। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? तो देखिए दोस्तों, गांधी जी ने मंदिर का नाम यरवदा जेल को दिया था दोस्तों। ठीक है, ये महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। ठीक है, और गांधी जी को वर्ष 1930 में बंदी के रूप में भेजा गया था और यहाँ से गांधी जी साबरमती के आश्रम वासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे। ठीक है दोस्तों, और यरवदा जेल को ही गांधी जी ने क्या कहा था? मंदिर कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे या कांग्रेस के महासचिव थे? तेजी से जवाब दे दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे दोस्तों। ठीक है, भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था तथा वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने दोस्तों। ठीक है, 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद वो कभी भी कांग्रेस के सदस्य नहीं बने। ठीक है, तो भारत की स्वाधीनता के समय वो महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? देखिए बेटा, ये किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। याद रखिएगा कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे जी ने गांधी जी को गोली मार दी थी और उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है और चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे हमारे बीच नहीं गए। ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो ये किसने कहा था? माउंटबेटन ने कहा था। माउंटबेटन ने कहा था कि जो काम गांधी जी अकेले कर सकते हैं वो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही भी नहीं कर सकते थे, जो गांधी जी ने कर दिखाया। तो वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। किसने कहा था? माउंटबेटन ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वो भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? देखिए, आपको बताना है कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वो भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। तो ये किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले जी ने आदेशित किया था कि प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। उन्हें 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण करके देश की वास्तविक स्थिति से अवगत होने की सलाह दी थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? तो इसका भी सही जवाब वही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते? ये कौन कहा करता था? तो M.K. गांधी कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही नंबर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? तो इसका किसने कहा था? तो इसको किसने कहा था? M.K. गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था दोस्तों। याद रखिएगा कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी भी सही नहीं हो सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था, आपको जवाब देना है। तो उन्होंने सबसे पहला जो वेतन
पहला सत्याग्रह मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में किया था, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद जस्ट 1917 में चंपारण किया था मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में, और यही घटना 1918 में अहमदाबाद की काटन मिल में औद्योगिक मजदूरों की कम मजदूरी के विरुद्ध संघर्ष किया था। ठीक है, और मैं आपको बता दूं अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद हो गया था और गांधी जी 3 दिन अनशन में बैठ गए थे, जो भारत में उनकी प्रथम भूख हड़ताल थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने प्रथम भूख हड़ताल कहाँ की थी, तो अहमदाबाद में की थी, अहमदाबाद में, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अहमदाबाद की हड़ताल। क्या हो जाएगा, अहमदाबाद की हड़ताल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तेजी के साथ। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा वाराणसी में, बनारस में उन्होंने दिया था। देखिए दोस्तों, उन्होंने अपना जो पहला जन भाषण था वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समारोह अवसर में दिया था। ठीक है, ये दिया था 1916 में। कब दिया था, 1916 में, जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था, कृषक वर्ग, मध्यम वर्ग, जनता और मजदूर। तो देखिए, जो अहमदाबाद आंदोलन था वो मजदूरों के लिए था, तो कौन भाग लेगा यहाँ पे, मजदूर भाग लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, तो ये भी क्वेश्चन वही है, अहमदाबाद संघर्ष। ठीक है, अहमदाबाद मिल मालिकों के खिलाफ था ये आंदोलन, औद्योगिक श्रमिकों के संबंधित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा, अगला है गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका 1903 हो जाएगा। गांधी जी ने 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां वे 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से एक कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही है, नहीं है, तो यही है कि वे यूएससी के मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, तो यही क्या है, सही नहीं है। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु, भूमि तथा वहाँ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। इन बातों के आधार पर जहाँ तक अमेरिका का संबंध है, तो उन्होंने वहाँ के मशीनीकरण का विरोध नहीं किया दोस्तों। ठीक है, बाकी वो अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है, लेकिन ये जो अमेरिका थे उसके मशीनीकरण के विरोध में नहीं थे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, M.K. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है उनके मंदिर प्रवेश द्वारा, उनको सहायता प्रदान करके, उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष अलग करके, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। तो इसका सही जवाब है डी नंबर। अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार तभी हो सकता है जब उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित किए जा सकें। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या है, तो दोस्तों गांधी जी का जो नवाचार था उसका जो तात्पर्य था कि कम निवेश में अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए किया जाना चाहिए। तो गांधी जी का नवाचार का सिद्धांत यही था कि कम निवेश से अधिक उत्पादन और अधिक लोगों के लिए किया जा सके। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी दोस्तों,
तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। और जो खेरा आंदोलन है वो 1918 में हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंपारण, जो कि 1917 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं तेजी के साथ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो इसका सही जवाब देना है आपको। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि 19वीं सदी के आरंभ में बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि वो अपने 3/20 भूमि में नील की खेती करेंगे। ठीक है दोस्तों, नील की खेती करने से ज़मीन बंजर हो जाती थी। तो इससे अवगत किसने कराया था? राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को। तब गांधी जी ने इसका आंदोलन प्रारंभ किया था दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तिनकठिया प्रथा का जो तात्पर्य था यही था कि 3/20 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। ये था कि अगर आपके पास 20 हिस्सा ज़मीन है तो 3 हिस्से में नील की खेती करनी होगी, और नील की खेती से वो ज़मीन बंजर हो जाती थी। इस वजह से किसान अंग्रेज़ों के पक्ष में नहीं थे। इस वजह से गांधी जी को आंदोलन करना पड़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? सही जवाब देना है। तो देखिए बेटा, बिहार में उन्होंने सबसे पहले चंपारण में ही किया था, नील किसानों के लिए। ठीक है, नील दर्पण नाम की एक पुस्तक भी मैंने आपको बताई थी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियो देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था, तो देखिए मैंने आपको बताया कि नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो इसका जो सही जवाब है तिनकठिया मतलब 3/20। मतलब अगर आपके पास 20 बीघे ज़मीन है तो 3 बीघे में आपको क्या करना होगा? नील की खेती करनी होगी। तो यही थी तिनकठिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो ये देखिए क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है। तो इसका सही जवाब ये नंबर है, किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित था? तो देखिए चंपारण नील से संबंधित था। ठीक है, ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है घुमा के। चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है? तो नील से संबंधित है। तिनकठिया चंपारण से संबंधित है, नील की खेती से संबंधित है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार कर लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था। ये तो बिल्कुल गलत है। इसको मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। मैंने आपको बताया कि राजकुमार शुक्ल ने बताया था। किसने बताया था? राजकुमार शुक्ल ने। और चंपारण जांच में आचार्य जे बी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोग में एक से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर। यही सही है, बाकी और कोई सही नहीं है। तो इसका बी नंबर सही होगा, केवल 2 सही है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसमें 2 नंबर ही सही है, पहला नंबर गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का साथ किसने दिया था? तेजी से जवाब दे दीजिए। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। इसका सी नंबर सही हो जाएगा। ये महात्मा गांधी का साथ दिए थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध
है वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, शौकत अली, राजकुमार शुक्ल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। मैंने क्योंकि आपको बताया था कि राजकुमार शुक्ल ने ही उन्हें इससे अवगत कराया था। ठीक है, किसानों के शोषण की तरफ से गांधी जी का ध्यान आकर्षित किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण आंदोलन में से कौन संबंधित नहीं था? कौन संबंधित नहीं था? तो भाई तेजी से जवाब दे दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ये चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है, जबकि राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिन्हा ये सभी चंपारण आंदोलन में गांधी जी के साथ थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? तो तेजी से जो जवाब दे दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुग्रह नारायण। ये जांच चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य नहीं थे, जबकि FG सलाई, DJ रीड और महात्मा गांधी इस समिति के सदस्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। चौरी चौरा में, डांडी में, चंपारण में, बॉगडोली में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंपारण में। और कब किया था? 1917 में किया था। किसने किया था? 1917 में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो दोस्तों इसका भी एक ही जवाब हो जाएगा, चंपारण हो जाएगा। ठीक है, सर्वप्रथम किसान आंदोलन था चंपारण था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया? तो इसका भी एक ही जवाब है बेटा, चंपारण। देखिए, एक ही क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, बस आप करते रहिए तेजी से जवाब, फास्ट एकदम। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण से महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो इसका भी जवाब मैं बता चुका हूं आपको, राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? ये किसानों से जुड़ा था, ये भी बिल्कुल सही था। इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, ये भी बिल्कुल सही था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इसमें MK गांधी का सहयोग दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। ये प्रथम आंदोलन था जिसे MK गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जो राष्ट्रीय स्तर पर पहला आंदोलन था वो रॉलेट सत्याग्रह था। ठीक है, 1919 का, ये नहीं था। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो रॉलेट आंदोलन था या रॉलेट सत्याग्रह था वो राष्ट्रीय स्तर पर था, लेकिन जो चंपारण था ये नहीं था राष्ट्रीय स्तर पर, ये तो चंपारण के किसानों के लिए था केवल। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो देखिए, चंपारण नील आंदोलन के जो राष्ट्रीय नेता थे वो थे महात्मा गांधी थे। कौन थे बेटा? महात्मा गांधी राष्ट्रीय नेता थे। ठीक है, और इनके सहयोगी थे राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक तथा जेबी कृपलानी इनके क्या थे? सहयोगी थे। आपको बताना है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा NG गंगा। ठीक है दोस्तों, NG गंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा गांधी की उपाधि दी थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने के क्या कारण थे? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। तो देखिए बेटा, इसमें केवल एक ही कथन सही है, बाकी दूसरा गलत है। ठीक है, तो इसका सही नंबर हो जाएगा A नंबर। मैं आपको बता दूं कि 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी थी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह किया। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ से याद रखिएगा। तो इसका सही हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर सही है। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आज की क्लास हमारी यहीं तक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दें, क्योंकि अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो ज़रूर। जय हिंद, जय भारत, जय माता।